ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद देश भर के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राहत मिलने के संकेत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि सिर्फ कच्चा तेल सस्ता होने भर से देश में ईंधन की कीमतों में तुरंत कटौती नहीं की जा सकती। सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कई आर्थिक और लॉजिस्टिक्स कारकों पर निर्भर करते हैं, इसलिए कीमतों में बदलाव आने में समय लग सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम भले नीचे आए हों, लेकिन इसका सीधा और तत्काल असर भारतीय बाजार पर नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बड़े तनाव और ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ा है। ऐसे हालात में कंपनियों को नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई तुरंत नहीं हो सकती। मंत्री ने कहा कि भारत तक कच्चा तेल पहुंचने की पूरी प्रक्रिया समय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ तेल पहले खरीदा जाता है, फिर उसे समुद्री मार्ग से भारत लाया जाता है। वर्तमान समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाजों की भारी आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में तेल की सप्लाई और परिवहन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। सरकार का कहना है कि इस वर्ष पश्चिम एशिया में पैदा हुए भू राजनीतिक तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दिया। तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी से देश की तेल विपणन कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। उपभोक्ताओं को बड़ी कीमत वृद्धि से बचाने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने इस बोझ का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया। इसी कारण वित्तीय दबाव भी बढ़ा है। सुरेश गोपी ने ये भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार और तेल कंपनियों को लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने ईंधन पर लगने वाले करों में कटौती कर अपना राजस्व कम नहीं किया। ऐसे में केंद्र सरकार और तेल कंपनियों दोनों को वित्तीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि कीमतों में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव से तय नहीं होती। इसमें परिवहन लागत, आयात खर्च, कर व्यवस्था, रिफाइनिंग लागत और वितरण नेटवर्क जैसे कई अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के बावजूद घरेलू कीमतों में तुरंत राहत नहीं मिलती। हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दामों में हालिया गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी लगभग $75 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। इसके बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी बनी रहती है और सप्लाई व्यवस्था सामान्य होती है, तभी ईंधन कीमतों में राहत की संभावना मजबूत हो सकती है।